हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज करेंगे। हबन कम टू अ गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज। हबन नाम का एक बच्चा है, वो अपने फादर के साथ गुवाहाटी आया है, रिमोट विलेज से, यानी कि पछड़ा हुआ उसका गांव है। ही सीज पीपल गेटिंग इनटू अ स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट विच मूव अलॉन्ग विद रोड। तो वो जो लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो आया है, वो देख रहा है कि लोग इस तरह के घर पे रहते हैं कि वो एक जैसे ऑब्जेक्ट होता है वो रोड के साथ ही मूव करता है। ही ऑल्सो सी ए किचन ड्रैगिंग अ नंबर ऑफ हाउसेज अलॉन्ग विद इट। तो वो एक किचन भी देखता है जो इनके घर के साथ ही जा रही है। ही इज़ अमेज्ड एंड आस्क्ड हिज फादर। तो वो बहुत हैरान हो जाता है और अपने फादर से बोलता है, वाई डोंट आर हाउसेज मूव लाइक द वन वी सा इन गुवाहाटी बा। तो अपने पापा से पूछता है कि पापा ये ऐसा घर भी हमारे घर ऐसे क्यों नहीं होते जैसे कि यहाँ पे गुवाहाटी में है। बा रिप्लाई, उसके पापा रिप्लाई करते हैं, दीज आर नॉट हाउसेज, ये घर नहीं है, दे आर अ बसेज एंड ट्रेन, ये बसेज एंड ट्रेन हैं। अनलाइक आर हाउसेज दीज आर नॉट मेड ऑफ अ ब्रिक्स एंड स्टोन, ये जैसे हमारे घर बने हुए हैं वो ब्रिक्स और स्टोन से बने होते हैं हमारे घर। मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन मेकिंग दिस। ये जो बसेज है जिसको आप घर बोल रहे हो ना, ये घर नहीं है, ये बसेज हैं। और ये क्या है, एल्यूमिनियम और मेटल से बने हुए हैं। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, ये अपने आप मूव नहीं करते। दे आर ड्राइवन बाय एन इंजन विच नीड्स एनर्जी टू वर्क। तो ये इनको चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्स होता है, ओके, जिनसे ये चलती हैं। वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे थिंग्स यूज़ करते हैं जो मेटल से बने होते हैं। कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ द आइटम यूज इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स, वेयर डू दिस मेटल्स कम फ्रॉम। तो आप लिस्ट बता सकते हो कौन कौन सा मेटल आपके घर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेटल से बने हुए आप यूज़ करते हो, और ये मेटल कहाँ से आता है। You have studied that the Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks। तो हमने पढ़ा था जो हमारी अर्थ है वो जो अर्थ की क्रस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बनी हुई है। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो बहुत से जो मिनरल है वो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, फिर इसके रिफाइनमेंट की जाती है, यानी कि सफाई की जाती है। मिनरल्स आर एज अ डिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये मिनरल्स हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building और a big ship, all are made of a mineral। जो भी हम जैसे एक पेन भी यूज़ करते हैं और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये सभी मिनरल से ही बने हुए हैं। द रेलवे लाइन एंड द टारमेक पेविंग ऑफ द रोड। जो रेलवे लाइंस हैं, ये जो टारमेक है, जो पेविंग रोड है, आर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, ये सभी क्या मिनरल से बने हुए हैं। कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सभी मिनरल से बने हुए हैं। और इनको चलने के लिए पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वो भी अर्थ से लिए जाते हैं। इवन जो फूड है जो हम खाते हैं उनमें भी बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं। इन ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जैसे जैसे कि हम बड़े होते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है अपने गुजारे के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, रिलीजियस के लिए और सेरेमोनियल राइट्स के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ओके, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल। जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, वो सुबह उठने से पहले सबसे क्या होता है, टूथ ब्रश करते हैं, है ना, तो ब्रशिंग होती है, तो वो भी एक मिनरल है। अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम अ टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। तो टीथ हम दांत साफ करते हैं टूथपेस्ट से। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक अ सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। तो ये सभी मिनरल्स होते हैं जो क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। फ्लोराइड विच इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द कैविटी। जो फ्लोराइड होता है वो कैविटी को रिड्यूस करता है। कम फ्रॉम अ मिनरल फ्लोराइड। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद अ टिटेनियम ऑक्साइड। जो ज़्यादातर जो पेस्ट है वो वाइट टिटेनियम से बने हुए हैं। विच कम्स फ्रॉम अ मिनरल्स कॉल्ड अ रुटाइल। जो कि एक मिनरल से बना होता है, उस मिनरल का नेम है रुटाइल। लाइम
Ilmentyre and anatase. The sparkle in the some toothpaste come from the mica. बहुत से जो टूथपेस्ट का ये स्पार्कल है वो मीका से आता है, माइका भी बोलते हैं इसको, मीका भी बोलते हैं, माइका भी बोल सकते हो आप इसको. द टूथ ब्रश एंड द ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक फ्रॉम द पेट्रोलियम. फाइंड आउट वेयर दिस मिनरल्स आर फाउंड. कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं आप बताओगे इसके बारे में. Dig a little deeper and find out how many minerals are used in make a light bulb. तो एक लाइट बल्ब को बनाने के लिए कितने मिनरल्स का यूज़ होता है. ओके तो ऑल लिविंग थिंग्स एंड नीड मिनरल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान है उनको क्या मिनरल्स की ज़रूरत होती है. लाइफ प्रोसेसर कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स. तो हमारी लाइफ हम अकर नहीं हो सकती, हम जीवित नहीं रह सकते मिनरल्स के बिना. ऑल्सो आर मिनरल इंटेक रिप्रेजेंट आर अबाउट 0.3% ऑफ आर टोटल इंटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट दैम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज आर 99.7% ऑफ द फूड स्टफ. अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारा जो फूड स्टफ है वो भी इनके बिना काम करने के हम इनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Dig a little deeper and collect nutrients facts printed on a food label. Okay. What is the mineral? तो अब बात करते हैं मिनरल्स कर रहे हैं हम, बट है क्या मिनरल्स. Geologists define minerals as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. ध्यान से देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन. एज इट एज याद करोगे अच्छी बात है. जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है मिनरल्स को, मिनरल्स एज अ होमोजीनियस naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in a varied form in nature, ranging from the hard diamond to the softest talc. तो क्या ये जो मिनरल्स हैं ये हार्ड भी हैं और सॉफ्ट भी हैं. तो ये देखो डायमंड भी एक मिनरल्स है और टैलिक भी एक मिनट है एक मिनरल है. ओके जो कि टैलिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जबकि डायमंड है वो हार्डेस्ट मिनरल माना जाता है. वाई आर दे सो वेरीड. भाई कितना ज़्यादा फर्क है मिनरल्स में. सॉफ्ट भी सबसे सॉफ्टेस्ट भी उसको भी हम मिनरल बोल रहे हैं, जो सबसे हार्डेस्ट है उसको भी हम मिनरल बोल रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रॉक्स. रॉक्स के बारे में आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में. रॉक्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ अ होमोजीनियस सब्सिस्टेंस कॉल्ड मिनरल्स. हमें पता है जो जो ये रॉक्स हैं वो होमोजीनियस और सब्सिस्टेंस से मिलकर बनी हैं. ओके सम रॉक्स फॉर इंस्टांस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली बट अ मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल मिनरल इन वेरिंग प्रोपोजिशन. तो जो ज़्यादातर जो रॉक्स हैं वो लाइमस्टोन से मिलकर बनी है और सिंगल मिनरल होता है, और मगर बहुत से ज़्यादातर जो रॉक्स हैं उनमें बहुत से मिनरल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रपोर्शन में. ऑल्सो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. लगभग 2000 मिलियन को मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है. ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स. उनमें से कुछ ही हैं जो हमें चट्टानों से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं. particular minerals that will be formed from a certain combination of an element depends upon the physical and a chemical condition under which the material form. जो एक particular mineral होता है वो कैसे फॉर्म होता है, एक कम्बिनेशन होता है अलग अलग एलिमेंट्स का. वो डिपेंड करता है कि फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसी थी और उस वो जो मटेरियल है, जो पर्टिकुलर मटेरियल फॉर्म है वो उसको किस तरह की फिजिकल और केमिकल कंडीशन का सामना करना पड़ा, उसके हिसाब से ये मिनरल्स फॉर्म होते हैं. दिस इन टर्न रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ अ कलर. तो इसमें आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे. हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलरली मिनरल प्रोसेसेस. इसीलिए आपको सब मिनरल्स हैं वो अलग अलग दिखेंगे. ठीक है. जियोलॉजिस्ट यूज दिस द प्रॉपर्टी टू क्लैरिफाई द मिनरल. तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जियोलॉजिस्ट
मिनरल्स की स्टडी करने में। स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय अ जियोग्राफर्स एंड अ जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म। तो जो जियोग्राफर होते हैं वो मिनरल्स की स्टडी करते हैं एज अ अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ का एक पार्ट के तौर पे उसकी स्टडी करते हैं ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि वो लैंडफॉर्म कैसा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंटरेस्ट ऑफ अ जियोग्राफर। जियोग्राफर का क्या काम है, ये मिनरल्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मिनरल रिसोर्सेज को, और इसको एसोसिएट करते हैं कि कैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के साथ इनको एसोसिएट किया जाए, ये काम होता है जियोग्राफर्स का। जियोलॉजिस्ट हाउएवर इन इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ये मिनरल्स की फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी एज में, उनके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन का ये जो सारा काम देखते हैं वो कौन होते हैं, वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। हाउएवर फॉर जर्नल एंड अ sorry for that. Okay, however for journal and a commercial purpose minerals can be classified as under। तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं मिनरल्स को, जैसे कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स। कहाँ से मिलते हैं हमें, ओर से मिलते हैं। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन अकमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। तो ओर का क्या मतलब है, और उसको बोलते हैं जहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स उसमें मिनरल्स के साथ मिक्स होते हैं और भी एलिमेंट्स। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or the structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined. ओके तो ये देखो, ये जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन है और स्ट्रक्चर है जहाँ से ये डिटरमाइन किया जाता है ये कहाँ से मिनरल्स मिले हैं, और रिलेटिवली ईज ये with which minerals ore may be mined। ठीक है, दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी बताई जाती है कि कितना लगेगा वो एक्सट्रैक्शन यानी कि निकालने में, है ना। दैट इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ इन विच मिनरल्स अकर। तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या किस टाइप ये मेन टाइप्स जाननी होगी हमें फॉर्मेशन की मिनरल्स की। ओके, मिनरल जर्नी अकर इन दीज फॉर्म। जो मिनरल्स है वो किस किस फॉर्म में अकर होते हैं। एक होता है फर्स्ट नंबर पे है इग्नियस एंड अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स। ये जो मिनरल्स होते हैं जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ये हमें क्रैक से अकर होते हैं, और क्रेवाइंस, फॉल्स और जॉइंट से मिलते हैं। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड द वेन। जो स्मॉलर अकरेंस होती है उसको हम वेन बोलते हैं, जो लार्जर होती है उसको हम लोड्स बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर जो केसेस हैं, दे आर फाउंड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड। ये जो मिनरल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, मॉल्टन और अ गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, आर फोर्स्ड अप वार्ड थ्रू अ कैविटीज टूवर्ड द अर्थ सरफेस। ये जो गैस के फॉर्म में होते हैं, मॉल्टन के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, वो अर्थ की सरफेस पे ही हमें मिल जाते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। जैसे जैसे ये ऊपर आते हैं तो ये ठंडे होने लग जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक, जो मेजर मेटेलिक मिनरल्स हैं वो उनमें आ जाते हैं टिन, कॉपर, जिंक, लेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वेन्स एंड लोड्स। ये वेन्स और लोड से मिलते हैं हमें ये सभी मिनरल्स। आगे है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स एंड लेयर्स। ये बेड्स एंड लेयर की फॉर्म में मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिपोजिशन। ये फॉर्म होते हैं डिपोजिशन पोजिशन को डिपोज कर देना, वहाँ उसका टुकड़े टुकड़े हो जाना, इस तरह से अकमुलेशन एंड अ कॉन्सेंट्रेशन इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा।
Coal and some form of the iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. तो बहुत great heat और pressure से ये मतलब बनते हैं. Another group of a sedimentary minerals include gypsum, जो another group से हैं sedimentary minerals के, उसमें आ जाते हैं gypsum, potash, सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट, ये सब कुछ आ जाते हैं. दे आर फॉर्म्ड एज, ये फॉर्म किए जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन के रिजल्ट से हमें मिलती हैं, स्पेशली इन एरिड रीजन्स. अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युएबल constituents, leaving a residual mass of a weathering material containing ores. Bauxite is formed this way. जो ये another way है, इसमें bauxite आ जाता है. bauxite है, ये residual mass of weathering material पे डिपेंड करता है. ओके, आगे ये यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझाई गई है, इसमें ध्यान से अच्छे से समझनी है. देखते हैं क्या क्या है. यस, ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स एक होते हैं मेटालिक, एक होते हैं नॉन मेटालिक, एक होते हैं एनर्जी मिनरल्स. मिनरल्स जो मेटालिक है वो भी आगे तीन तरीके के, तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. एक होते हैं फेरोशियस, फेरेशियस इसमें आ जाते हैं जिसमें जिन मिनरल्स में आयरन होता है, जैसे कि आयरन और मैग्नीश, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा. नॉन फेरस क्या वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि कॉपर, लेड, टिन, बक्साइट एटसेट्रा. प्रेशियस मिनरल्स मेटालिक कौन से होते हैं, जिसमें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये होते हैं. और ये नॉन मेटालिक में मीका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन आते हैं. और एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये आते हैं. ओके, आगे हम बात कर रहे हैं सर्टन मिनरल्स में अकर इन एलुवियल डिपॉजिट. बहुत से मिनरल्स ऐसे भी हैं जो हमें एलुवियल डिपॉजिट से मिलते हैं. इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल के बेस से मिलते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट. इनको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं. एंड जनरली contain minerals which are not corroded by water. Gold, silver, tin, प्लैटिनम आर अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स. ये जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लैटिनम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं. आगे है ओशियन वाटर कंटेन. जो ओशन वाटर है उसमें भी वास्ट क्वांटिटी होती है मिनरल्स की, पानी में से भी मिलते हैं. बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस. ओके, इनका भी ये इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है. हाउएवर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम ओशन. ये ओशन से ही, जैसे सॉल्ट है ना, ये मैग्नीशियम है, ये सभी ओशन वाटर से ही मिलता है. द ओशियन बेड टू आर रिच इन मैग्नीशियम नोडुल्स. तो ये बहुत ओशन से भी हमें बहुत से मिनरल्स मिलते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट है रैट होल माइनिंग. रैट होल माइनिंग के बारे में क्या आपने सुना है? रैट होल माइनिंग क्या है? डू यू नो द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड अदर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू टू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्या आपको पता है कोई भी मिनरल्स ऐसे नहीं कि कोई कहीं पे मिला है और आप आपकी मर्जी है भाई निकाल लो, नहीं. तो कहीं से भी कोई भी पर्टिकुलर देश में, चलो इंडिया में लगा लो, अगर हमने कहीं से भी मिनरल्स निकालने हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है ऑब्टेन करने के लिए गवर्नमेंट की. बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया, मगर जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, मिनरल्स आर ऑन्ड बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी. तो वहाँ के जो इंडिविजुअल थे और कम्युनिटी के लोगों ने खुद ही भाई क्या करना शुरू कर दिया, ये मिनरल्स निकालने शुरू कर दिए. जैसे कि केस था एक मेघालय का. देयर इज अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल. तो मेघालय में बहुत मात्रा में कोल पाया जाता है. आयरन और लाइमस्टोन और अ डोलमाइट एटसेट्रा. कोल माइनिंग इन अ जोवाई एंड अ चिरापुंजी इज डन बाय अ फैमिली मेंबर. जो ये जोवाई एंड चिरापुंजी है, यहाँ पे जो
कोल माइनिंग शुरू कर दी। माइनिंग यानी कि जहाँ से कोल था वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। फैमिली मेम्बर्स ने ही इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल, जो बहुत बड़ी उन्होंने टनल बना ली, ठीक है, एक टनल तो समझ से गुफा सी बना ली, रैट होल, जिसको रैट होल माइनिंग, जैसे कि चूहा नहीं बनाता वो होल बनाता है वैसे, है ना। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटी इलीगल। तो फिर उसके बाद जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ को इलीगल बोल दिया है एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी अ स्टॉप्ड फॉर विद। तो इसको यानी कि इसको रोकने का हुक्म दे दिया गया। ओके, तो मेघालय में ये थी रैट होल वाली जो भी था, ठीक है, ये शुरू की थी उन्होंने। डिग लिटिल डीपर, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ओपन पिट माइन और अ क्वेरी एंड एन अंडरग्राउंड माइन विद अ शेफ्ट। तो ये बताइए ये क्या समझे इससे। इंडिया इज़ द फॉर्चुनेट टू हैव अ फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल्स रिसोर्सेज। इंडिया बहुत रिच है, बहुत मात्रा में यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, मगर ऐसा नहीं है कि आपको हर एक जगह पे हर एक लैंडफॉर्म में आपको मिनरल्स मिलेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग peninsular rocks contain most of the reserved of the coal, metallic minerals, mica, many other non-metallic minerals। तो देखो जी जो पेंसुलर रॉक्स हैं वहाँ पे हमें बहुत सा कोल मिल जाएगा, मेटालिक मिनरल्स मिल जाएंगे, मीका और नॉन मेटालिक मिनरल्स मिल जाएंगे। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेंसुला में, जैसे गुजरात और असम में, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिल जाएंगे। राजस्थान में आपको रॉक सिस्टम है पेंसुला, यहाँ पे आपको रिजर्व ऑफ मैनी नॉन फेरियस मिनरल्स मिल जाएंगे। वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक are almost devoid of economical minerals. These variation exist largely because of the difference in the geological structure। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस। प्रोसेसेस एंड अ टाइम इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि मिनरल्स को टाइम के हिसाब से मिनरल बनते हैं इसीलिए। ओके, लेट्स नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। Always remember that the concentration of minerals in the ore, the ease of extraction and the closeness of the market play an important role in affecting the economical viability of a reserve। तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर मिनरल्स का जो इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, जो मिनरल्स ओर है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि कहाँ से इजीली ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्लोजनेस देखते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, और ये सब कुछ जो इकोनॉमिकल वायबिलिटी है ये सब कुछ देखे जाती हैं। Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of the possible option। ये सभी पॉसिबल ऑप्शन देखनी होती है, फिर उसके बाद काम शुरू किया जाता है। When this is done, a mineral deposit or a reserve turns into mine। जब यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होते हैं और जब यहाँ पे काम शुरू हो जाता है तो उसको हम माइन बोलने लग जाते हैं। फेरस मिनरल्स, तो फेरस मिनरल्स के बारे में हम आगे इसके लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊँगी, इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो जहाँ तक पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।